दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट और जो हाई लेवल के जो क्वेश्चन है उसको कवर किया गया है इस वीडियो में। इसमें क्वेश्चन का जो स्तर है थोड़ा ऊंचा रखा गया है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो थोड़ा आप क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है। मान लें 25 क्वेश्चन है तो उसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन ही इजी रहते हैं और 15 क्वेश्चन थोड़ा कठिन रहते हैं। तो इसमें अच्छे क्वेश्चन को कवर किया गया है। शुरू की करते हैं जीव विज्ञान। देखिए जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो देखिए 2 लोगों ने सर्वप्रथम प्रयोग लामार्क भी ने प्रयोग किया था और ट्रेवीरेनस भी ने प्रयोग किया था। यानी कि विकल्प डी इसमें सही होगा। यानी कि दोनों ने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? देखिए मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन कहते हैं। मानव शरीर में जो प्रोटीन है इसका पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो देखिए आमाशय से प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से? आमाशय से प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। आमाशय से प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीभ के किस भाग में मीठे का स्वाद मिलता है? देखिए जीभ के किस भाग में मीठे का स्वाद मिलता है? तो देखिए अग्रभाग, जीभ का जो अग्रभाग होता है उसी में क्या है मीठे का स्वाद मिलता है। तो विकल्प ये इसमें सही होगा, अग्रभाग में। और कौन सा अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? कौन सा जो है अस्थि मतलब हड्डी और दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? जो कैल्शियम है ये आवश्यक तत्व है, फास्फोरस है ये भी आवश्यक तत्व है, फ्लोरीन है ये दांतों के लिए आवश्यक है। तो इसमें आयोडीन जो होगा क्या होगा? आवश्यक नहीं है। तो इसमें विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी किसमें पाई जाती है? देखिए मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कान में पाई जाती है। कान में स्टेपिड हड्डी होती है, स्टेपिस हड्डी होती है। तो इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। किसी दुधारू पशुओं को खिलाने से मतलब किसी दुधारू पशुओं को खिलाने से दूध की मात्रा है बढ़ जाती है। तो देखिए इसमें इजोला फर्न है, इजोला फर्न है। इसको खिलाने से क्या दुधारू पशु जो होते हैं उनमें दूध की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। और मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए मनुष्य की खोपड़ी में 28 हड्डियां होती हैं। कितनी? 28 हड्डियां होती हैं। तो विकल्प ए जो होगा उसमें सही होगा। 28 हड्डियां होती हैं। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है? देखिए हमारे शरीर का जो सबसे कठोर भाग है वो दंत वल्क है। कौन है? दंत वल्क है। यानी कि विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। दंत वल्क हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। यूरिया का निर्माण कौन सा अंग करता है? देखिए अगला अगला क्वेश्चन है कि यूरिया का निर्माण कौन अंग करता है? यकृत करता है। कौन? यकृत करता है यूरिया का निर्माण। यानी कि विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। यकृत, लीवर जो है हम शरीर में यूरिया का निर्माण करता है। धान में कौन सी गैस निकलती है? देखिए धान में जो है मीथेन गैस निकलती है। कौन? मीथेन गैस होती है। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार होती है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। मीथेन जो होती है निकलती है। देखिए हड्डी एवं मांसपेशी के जोड़ को क्या कहा जाता है? जो लिगामेंट जो होता है वो हड्डी और हड्डी के जोड़ को क्या है? लिगामेंट कहते हैं। और हड्डी और जो मांसपेशी का जोड़ है उसको कंडरा या टेंडन कहते हैं। कंडरा या टेंडन कहते हैं। तो हड्डी हड्डी और मांसपेशी के जोड़ को इसमें विकल्प बी सही होगा। टेंडन कहते हैं या कंडरा कहते हैं। टेंडन या कंडरा। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा जैव उर्वरक का स्रोत है? देखिए कौन सा है? तो देखिए इसमें इजोला है। इजोला क्या है? जैव उर्वरक का एक स्रोत है। ये धान की फसल में डाला जाता है इजोला। तो इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। विकल्प अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुवांशिक जो है लक्षणों के वाहक होते हैं? कौन अनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं? तो जीन जो होते हैं। जीन जो होते हैं अनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। जीन जो है अनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? देखिए हमारे शरीर का जो अधिकतम भार है वो किससे बना होता है? तो जल से बना होता है। जल से हमारे शरीर का अधिकतम भार है भार भार जो होता है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। जल से बना होता है।
कलाई की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए कलाई की हड्डी को किस नाम के जाना जाता है? तो देखिए कार्पल्स के नाम से जाना जाता है। किससे? कार्पल्स के। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, कार्पल्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन जो शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनने से रोकता है? कौन सा प्रोटीन है? तो देखिए हिप्पैरिन प्रोटीन है। कौन? हिप्पैरिन प्रोटीन है। एक रक्त को थक्का बनने से रोकता है, तो बी इसका सही उत्तर होगा। और इसका उत्पादन जो होता है लीवर करता है। हिप्पैरिन प्रोटीन का उत्पादन है लीवर करता है। किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं? कौन सी विटामिन है इसकी कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं? देखिए विटामिन बी 5 है। विटामिन बी 5 है, इसकी कमी से क्या होता है? बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध का सफ़ेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? जो दूध का सफ़ेद रंग होता है किसके कारण होता है? तो देखिए केसिन प्रोटीन होती है, जिसको फास्फोप्रोटीन भी कहा जाता है। इसके कारण से दूध का रंग जो होता है सफ़ेद होता है। और जो दूध का जो गाय का जो दूध का भी पीला रंग का होता है, तो बीटा कैरोटीन के कारण से होता है। किससे? बीटा कैरोटीन के कारण से होता है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। कौन? विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। आनुवांशिक पदार्थों का नियमन कौन करता है? अब देखिए आनुवांशिक पदार्थों का नियमन कौन करता है? देखिए ये न्यूक्लिक अम्ल करता है। आनुवांशिक पदार्थों का नियमन जो न्यूक्लिक अम्ल है वो करता है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। न्यूक्लिक अम्ल करता है। मछली के तेल में कौन सी विटामिन पाई जाती है? देखिए मछली के तेल में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन डी होती है। विटामिन डी जो होती है मछली के तेल में पाई जाती है, विटामिन डी। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। विटामिन डी जो है मछली के तेल में पाई जाती है। कौन एंजाइम जो होता है अम्लीय होता है? अब देखिए कौन सा? अग्नाशय जो है क्या क्षारीय होता है? पित्तरस क्या होता है? क्षारीय होता है। इसका मतलब क्या है? टाइलिन। टाइलिन जो होता है क्या होता है? ये अम्लीय होता है। ये लार में हम पाया जाता है। टाइलिन जो होता है लार में पाया जाता है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, टाइलिन। कौन सा एंजाइम क्षारीय होता है? अब देखिए कौन सा एंजाइम जो होता है क्षारीय होता है? ये तो अम्लीय होता है, जठरस भी अम्लीय होता है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। विकल्प बी जो होगा सही होगा। ये जो क्षारीय होता है अग्नाशय से, तो इसमें इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसाइक्राइड है? देखिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है मोनोसाइक्राइड है? तो जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज जो है मोनोसाइक्राइड है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। लैक्टोज शर्करा जो होती है ये जो होती है दूध में पाई जाती है, और फ्रक्टोज जो होता है फलों में पाई जाती है। और सेलुलोज क्या है? पाली मोनराइड है, पाली मोनराइड राइट है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन कौन करता है? देखिए फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन है इसका उत्पादन लीवर करता है। कौन? लीवर करता है, यानी कि यकृत करता है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। इसका उत्पादन लीवर करता है। मूत्र का निर्माण कौन करता है? अब देखिए जो मूत्र का निर्माण है ये कौन करता है? गुर्दा करता है, किडनी करती है मूत्र का निर्माण। तो इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। मूत्र का निर्माण क्या है? किडनी करती है या गुर्दा करती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? अगला क्वेश्चन है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 6 से 7.6 मीटर होती है छोटी आंत की लंबाई जो होती है। तो इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। विकल्प सी हो गया। अब 28 क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है? वसा का पायसीकरण कौन करता है? वसा का जो पायसी इमल्सिफिकेशन जो होता है, देखिए पित्त रस करता है। पित्त रस जो होता है वसा का क्या पायसीकरण करता है, यानी इमल्सिफिकेशन करता है। तो इसमें क्वेश्चन जो है 28 जो अरे विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। पित्त रस जो होता है वो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है डार्विन की पुस्तक है। किसकी? डार्विन की पुस्तक है। इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। डार्विन की पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। वर्गीकरण के पिता कौन है? अब देखिए वर्गीकरण के पिता कौन कहलाते हैं? तो कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को क्या वर्गीकरण का पिता कहा जाता है? तो इसमें विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? देखिए जैव विकास को इवोल्यूशन इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लाइमार्क था। किसने? लाइमार्क ने क्या है सर्वप्रथम समझाया था। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। लाइमार्क ने सर्वप्रथम समझाया था। जंतु कोशिका में कौन सा उपस्थित नहीं होता है? अब देखिए जंतु कोशिका में कौन सा उपस्थित नहीं होता है? केंद्रक होता है, सेंट्रोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। इसमें कोशिका भित्ति जंतु में नहीं होती है। ये पादप कोशिका में पाई जाती है कोशिका भित्ति। तो इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। पादप कोशिका में पाई जाती है। किसी कोशिका का इंजन कहा जाता है? कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यहीं पे ऊर्जा का क्या है ऊर्जा ऊर्जा बनती है, यानी कि विकल्प डी सही होगा। और श्वसन जो है यहीं पे होता है। श्वसन
तो विकल्प डी जो होगा इसमें सही होगा। वृद्धावस्था संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए वृद्धा अवस्था संबंधी जो अध्ययन को जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। क्या जेरोंटोलॉजी कहा जाता है? तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 क्वेश्चन कहता है कि मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए मृदा के अध्ययन को क्या पेडोलॉजी कहा जाता है। क्या पेडोलॉजी कहा जाता है? तो इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। और सरीसृप एवं पक्षियों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी कौन होता है? तो देखिए आर्क्योप्टेरिक्स एक पक्षी होती है, बहुत ही प्राचीन पक्षी है, पुरातन पक्षी है। इसे क्या सरीसृप एवं पक्षियों के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। सबसे बड़ा स्तनी कौन है? अब देखिए सबसे बड़ा जो स्तनी कौन है? व्हेल है। कौन? व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनी है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, सबसे बड़ा स्तनी है। और निम्न में कौन सा कीट नहीं है? देखिए निम्न में कौन सा कीट नहीं है? तितली क्या कीट है? तिलचट्टा क्या कीट है? मच्छर क्या कीट है? इसमें मकड़ी जो है कीट नहीं है। मकड़ी क्या कीट नहीं है? विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, मकड़ी जो है कीट नहीं है। जब चींटियां काटती हैं तो कौन सा अम्ल अंतःक्षेपित करती है? यानी कि चींटियां काटती हैं तो कौन सा शरीर में अम्ल छोड़ती है? तो देखिए फार्मिक अम्ल होता है, जिसे मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अब देखिए सेव में जो होता है माइलिक अम्ल पाया जाता है। सेव में कौन सा? माइलिक अम्ल पाया जाता है। इसका ट्रिक ये है कि मैं सेव खाऊंगा, मैं सेव खाऊंगा, तो यानी कि माइलिक अम्ल, मैं से क्या हो जाएगा? माइलिक अम्ल, मैं सेव खाऊंगा। तो सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो माइलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? कौन सा रूपांतरित जो है स्तंभ है? तो जो आलू है, आलू का रूपांतरण जो होता है, ये तना का रूपांतरण है, इसको स्तंभ कंद कहा जाता है, प्रकंद नहीं, इसको स्तंभ कहा जाता है। जो हल्दी है वो प्रकंद कहते हैं, हल्दी को क्या कहते हैं? प्रकंद कहते हैं। लहसुन को सलकंद कहते हैं। प्याज को भी क्या? सलकंद कहते हैं। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, विकल्प ए जो होगा उसमें सही होगा। पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है? पपीता जो होता है पीला रंग क्यों हो जाता है? तो देखिए करिका जैंथिन के कारण से पपीता जो होता है पीला रंग हो जाता है। क्या? करिका जैंथिन के कारण से। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। और जो लाइकोपिन जो होता है टमाटर में जो पीला रंग होता है उसके कारण से होता है। और सेब के फल में जो लाली रंग होता है वो किसके कारण से होता है? सेब जो होता है लाल रंग क्यों हो जाता है? तो देखिए एंथोसाइनिन के कारण से होता है। एंथोसाइनिन के कारण से सेब सेब जो होता है लाल हो जाता है। तो यानी कि इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। और बीटानिन जो होता है ये चुकंदरन होता है, या चुकंदर चुकंदर का लाल रंग जो होता है बीटानिन के कारण से होता है। और लाइकेन किनके बीच सहजीवी संबंध बनाते हैं? लाइकेन जो होता है किनके बीच सहजीवी संबंध होता है? तो देखिए शैवाल शैवाल एवं कवक के सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, शैवाल और कवक के ईस्ट एवं मशरूम क्या है? अब देखिए ईस्ट, अगला क्वेश्चन ये है 44वां क्वेश्चन कहता है कि ईस्ट एवं मशरूम क्या है? तो देखिए फफूद एवं कवक, फफूद या कवक भी कह सकते हैं। ईस्ट और मशरूम जो है फफूद या कवक है। तो इसमें विकल्प सी है, इसे फंजाई भी, अंग्रेजी में फंजाई भी कहा जाता है। निम्न में कौन सी मछली नहीं है? अब देखिए निम्न में कौन सी मछली नहीं है? देखिए समुद्री घोड़ा क्या ये मछली है? डॉग फिश क्या ये मछली है? ग्लो फिश ये मछली है। लेकिन जेली फिश क्या ये मछली नहीं है? जेली फिश मछली नहीं है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, जो जेली फिश है वो मछली नहीं है। अब निम्न में से कौन सा मछली है? अब इसमें से कौन सी मछली है? जेली फिश क्या है? मछली नहीं है। और स्टार फिश क्या है? मछली नहीं है। सिल्वर फिश क्या है? मछली नहीं है। लेकिन समुद्री घोड़ा क्या है? मछली है, समुद्री। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, समुद्री घोड़ा क्या है? मछली है। मीथेन के उत्पादन के लिए किसका यूज किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? अब देखिए मीथेन का उत्पादन करने के लिए आर्की बैक्टीरियो के एक समूह का यूज किया जाता है। आर्की बैक्टीरिया के एक समूह का यूज किया जाता है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, आर्की बैक्टीरिया के एक समूह का यूज किया जाता है। सरीसृप युग क्या कहलाता है? सरीसृप युग क्या कहते हैं? तो सरीसृप युग को जुरासिक युग कहा जाता है। कौन सा? जुरासिक युग कहा जाता है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा सही होगा, सरीसृप युग को जुरासिक युग कहा जाता है। जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप कौन है? देखिए जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप है इनलैंड टाइपन है। क्या? इनलैंड टाइपन जो है ये जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप है, जहरीला सांप है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, जमीन पर आने वाला। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है? अब देखिए सबसे तेज उड़ने वाला जो पक्षी है पेरीग्रीन फाल्कन है। क्या है? पेरेग्रीन फाल्कन, पेरेग्रीन फाल्कन है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा,
ये 50वां क्वेश्चन है। अगला 51 क्वेश्चन देख रहे हैं कि भारत की सबसे विशालतम मृग प्रजाति कौन है? भारत की सबसे विशालतम जो है मृग प्रजाति कौन है? तो नीलगाय है। कौन? नीलगाय है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। भारत की सबसे विशालतम प्रजाति है नीलगाय। 52 क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में किसका हृदय 4 कक्षी होता है? देखिए घड़ियाल का जो होता है 3 कक्षी होता है, मेंढक का 3 कक्षी होता है, सर्प का 3 कक्षी होता है। इसमें एक मगरमच्छ जो है यही एक उभयचर ऐसा है जिसका हृदय क्या 4 कोष्ठों से बना है, 4 चेंबर का बना है। तो इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। विकल्प सी जो होगा सही होगा। कीट वर्ग में कितनी टांगें होती हैं? देखिए कीट वर्ग में 6 टांगें होती हैं। कितनी? 6 टांगें होती हैं। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। कीट वर्ग में क्या 6 टांगें होती है। मनुष्य जो किस उपवर्ग के अंतर्गत आता है? देखिए मनुष्य जो होता है यूथीरिया यूथीरिया के उपवर्ग के अंतर्गत आता है। यूथीरिया उपवर्ग के। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। मनुष्य जो होता है यूथीरिया। और देखिए ये जो प्रोटोथीरिया होता है अंडे देते हैं। ये भी स्तनी है और ये भी स्तनी है। तीनों स्तनी है, लेकिन मनुष्य जो होता है यूथीरिया के अंतर्गत आता है। तो अगला क्वेश्चन है किसे लघु मस्तिष्क कहा जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे लघु मस्तिष्क कहा जाता है? तो इसमें जो सेरेबेलम, सेरेबेलम को क्या है? लघु मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसमें विकल्प जो होगा वो विकल्प सी होगा। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। लगभग 80% ये पूरे मस्तिष्क का घेरता है सेरेब्रम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। 56 जो क्वेश्चन होता है, जो प्यार, घीड़ा और प्यास का नियमन कौन करता है? देखिए प्यार है, घीड़ा है, भूख है, प्यास, इसका नियमन जो होता है हाइपोथैलेमस करता है। कौन? हाइपोथैलेमस करता है। तो इसमें विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। विकल्प डी जो होगा इसमें सही होगा, हाइपोथैलेमस करता है। सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन है? आप 57 क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक जो विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन है? तो यूरिया है। कौन है? यूरिया है, सबसे विषैला उत्सर्जी पदार्थ है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा 57 का। 58 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 58 का आता है कि पसीने के माध्यम से कौन से तत्व जो है बाहर निकलते हैं? उत्सर्जित तत्व कौन कौन है जो बाहर? सोडियम भी क्या है? पसीने के माध्यम से बाहर निकलता है। पोटेशियम है, यह भी पसीने के माध्यम से बाहर निकलता है। और कैल्शियम है, यानी कि सभी जो है पसीने के माध्यम से बाहर निकलते हैं। तो इसमें विकल्प डी जो होगा वो सही होगा सभी। गुर्दे में पथरी किसकी बनी होती है? देखिए 59 क्वेश्चन ये कहता है कि गुर्दे में पथरी किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो है गुर्दे की पथरी बनी होती है। मूत्र का जो पीला रंग है किसके कारण से होता है? 60 क्वेश्चन कहता है कि मूत्र का जो पीला रंग है वो किसके कारण से होता है? तो देखिए यूरोक्रोम के कारण से होता है। यूरोक्रोम के कारण से मूत्र का जो है पीला रंग होता है। तो इसमें बी, विकल्प बी सही है। और मूत्र में जो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कौन सी प्रोटीन होता है? तो क्रिएटिनिन होता है। क्रिएटिनिन। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। 61 क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? कितना निकलता है? एक स्वस्थ मनुष्य में जो है प्रतिदिन जो मूत्र है, पेशाब है, देखिए 1.5 लीटर बनता है। क्या? उतना 1.5 लीटर। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, 1.5 लीटर। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? देखिए मूत्र का जो पीएच मान होता है 6 होता है। ये मूत्र क्या अम्लीय होता है? 6 होता है। तो इसमें विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। अब 63 क्वेश्चन देखते हैं। मछली का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो देखिए यूरिक अम्ल होता है। क्या? यूरिक अम्ल होता है मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ। किसमें सुई चुभाने पर दर्द नहीं होता है? देखिए किसमें सुई चुभाने पर दर्द नहीं होता है? मस्तिष्क। देखिए मस्तिष्क में क्या है? सुई चुभाने पर दर्द नहीं होता है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, विकल्प ए। और रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? देखिए प्यूरिफिकेशन और फिल्टरेशन दोनों में अंतर होता है। तो हमारे शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण है, प्यूरिफिकेशन जो होता है वो क्या फेफड़ा करता है, लंग करता है। कौन लंग करता है? विकल्प डी होता है। और फिल्टरेशन की बात की जाए तो गुर्दा करता है। गुर्दा जो होता है करता है। तो इसमें विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। मानव रक्त की सांद्रता का कारण क्या है? मानव रक्त गाढ़ा क्यों होता है? क्या कारण होता है? तो देखिए इसमें प्रोटीन होती है। प्रोटीन के कारण क्या है? मानव रक्त जो होता है गाढ़ा होता है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन कि 68 क्वेश्चन कहता है कि मानव का सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना? 98.6
6 फ़ारेनहाइट। तो इसमें विकल्प जो ए होगा वो सही होगा। विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज किसने की थी? इसे प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज किसने की थी? तो मार्शल हॉल ने की थी, मार्शल हॉल। प्रवर्ती क्रिया कौन है? जैसे मतलब साँस लेना, छींकना, ये सब क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया हैं। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा परम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 क्वेश्चन देखते हैं। वह हार्मोन जिसके स्रावित होने से हृदय की गति क्या होती है? बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है, कौन सा हार्मोन है? तो देखिए वो हार्मोन है एड्रेनेलिन हार्मोन। एड्रेनेलिन हार्मोन जो होता है, तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। एड्रेनेलिन हार्मोन जो होता है, इसके स्रावित होने से क्या है, इसी व्यक्ति के जो हृदय की गति बढ़ जाती है, उसे उत्तेजना का अनुभव होता है। इसे फ्लाइट भी कहते हैं, यानी कि लड़ो उड़ो, लड़ो और उड़ो, दौड़ो, फ्लाइट और फ्लाइट का हार्मोन इसे कहा जाता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? देखिए सबसे बड़ी अंतःस्रावी 71 कहता है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो थायराइड ग्रंथि है या आउटो ग्रंथि कहा जाता है सबसे बड़ी ये अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन है? अब देखिए सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि यकृत यानी कि लीवर है। लीवर है सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। लीवर जो होता है सबसे बड़ी। किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? देखिए पीयूष ग्रंथि को क्या मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि। तो इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि। किसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है? यानी कि ऐसी ग्रंथि जिससे एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है, तो वो कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं। इसे क्या इंसुलिन भी निकलता है और अग्नाशय रस निकलता है। तो इसमें डी जो विकल्प होगा वो सही होगा। डी विकल्प जो होगा वो सही होगा। मानव शरीर की सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि है। क्या है? पीनियल ग्रंथि होती है। तो इसमें विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। पीनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है किस ग्रंथि से निकलता है? देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। तो इसमें विकल्प सी जो होगा सही होगा विकल्प। तो टोटल 76 क्वेश्चन किए गए हैं। अगर ये वीडियो कैसी लगी इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ कीजिए, कमेंट कीजिएगा और ये भी कमेंट करिए मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते।